जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। सुबह की मिल्किंग हो चुकी है, गायों की फीड खानी भी हो चुकी है। सभी गाय भी देख रही है कि ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों यहाँ पे चल रहा है। कारण एक ही है कि इनको अगर बांध के रखेंगे तो हम सुमन और परी को फार्म के अंदर खुला छोड़ पाएंगे। तो हमने अभी परी और सुमन को फार्म के अंदर खुला छोड़ा है, इसलिए सभी गाय बंदी है और इसलिए ये ज़्यादा देख रही है कि हमें कब छोड़ा जाएगा। देखो सुमन तो घूम रही है, अभी इसको चारे के पास ले जाते हैं। हमने इनके हिसाब का भी चारा यहाँ पे डाला है। चलो सुमन। और सामने परी खाने में लग गई है चारा, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, उसका पता चल गया है कि भाई ये हमें अगर अंदर छोड़ा है तो गाय बंदी रहेंगी और हमें चारा खाने को मिलेगा। तो परी खाने लग गई। सुमन को भी हम चारे तक ले आए हैं। इतना चारा दिया है कि सभी गाय एक साथ भी खोल दी तो सबका पेट भर जाएगा, लेकिन उनको खोलेंगे तो ये दोनों चारा नहीं खाएंगी, इनको भगाएंगी। और लाइट का टाइम हो गया है चेंज। पहले दिन को लाइट आ रही थी तो लाइट अभी रात को आ रही, अभी लाइट नहीं है तो खेतों में पानी देने का काम नहीं है। तो अपने पास थोड़ा टाइम जो बचेगा हम वो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तभी अपनी गाय अंदर फार्म के रह पाएंगी। तो अभी इन दोनों को हमने खुला तो छोड़ा है, लेकिन इन सब गायों को हमने बांध के रखा है। लगभग हम 1 घंटे तक इनको बांध के रखते हैं, तभी ये 1 घंटे में अपना पेट भर चारा खा पाएंगे। इनके हिसाब का और चारा हमने बचा के रखा है, जो कि दोपहर को ये जब बाहर जाएंगे तब ये खा लेंगी। तो अभी इनको ऐसे ही बांध के रखते हैं। हम जाते हैं अभी उस वाले फार्म की सफाई के लिए। वहाँ से आने के बाद इन सबको खोलेंगे और हम यहाँ पे फार्म के अंदर रुकेंगे, तब वो दोनों का चारा खा पाएंगे। तो इनको ऐसे ही बांध के रखते हैं और अभी हम चलते हैं अपने उस वाले फार्म की सफाई का काम है वो करने के लिए। तो हमने अभी गाय छोड़ी है, तो चलो। बाहर में तो दीपक और कान्हा इन दोनों की मस्ती चलती है बार बार। और दीपक नहीं आज मस्ती में, आज मीरा शामिल हो गई है कान्हा के साथ। और कल दीपक था और कान्हा दोनों के साथ मस्ती करने में बहुत आनंद लेता है, क्योंकि दोनों बंधे होते हैं और कान्हा होता है खुला, तो दोनों के साथ मस्ती करता है। ये देखो। और मीरा देखा जाए तो उसके गले में सूजन, तो थोड़ा डरती है लड़ाई करने के लिए, क्योंकि गले को अगर कान्हा मारता है तो उसको दर्द होता है। लेकिन कान्हा है जो कि समझने को राजी नहीं, लेकिन दीपक के साथ मस्ती कर रहा है। तो दीपक है तो कान्हा को ढकेलता है, कान्हा है तो दीपक को ढकेलता है, उसमें कोई समस्या नहीं। और उसी बीच अच्छी खासी उनकी मस्ती शुरू हो जाती। देखो दोनों की मस्ती चल रही, बीच में मीरा को उन्होंने अटका के रखा है। तो अभी इन दोनों को लेके चलते हैं नीम के पेड़ के नीचे। इस साइड में शिवानी भी थोड़ी फीड खा रही है और उसके लिए हरा चारा भी रखा हुआ है, जो कि वो खा लेगी। महाराज ने फीड खा ली है, उसके लिए 2 तरह का चारा एक साथ हमने रखा है, हरा भी है और सूखा भी, जो चाहिए वो खा ले। विक्रम भी हरा चारा खा रहा है और विक्रम को सुबह की दवा मैंने लगा दी है। और अभी विक्रम पूरा दिन आराम करेगा, चारा खाएगा और कोई उसका काम बाकी नहीं रखा। और नीम के पेड़ के नीचे अभी मंगल और तुलसी चले गए हैं और उनको चारा रखा हुआ है उधर। अभी यहाँ से दीपक और मीरा को ले जाता हूँ। कान्हा दोनों को परेशान कर रहा है। कान्हा दोनों को अभी यहाँ से चैन से कान्हा उनको रहने नहीं देगा। अगर यहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ पे शांति से खाएंगे। देखो दीपक और कान्हा की लग गई। और ये देखो दीपक को गिरा दिया कान्हा ने, ये फिर से मारा। जोरदार वाली लड़ाई शुरू हो जाती है इन दोनों में। देखा जाए तो दीपक के मुकाबले कान्हा बहुत ही छोटा है। अभी कान्हा लगभग आज की तारीख है 17, तो 17 दिन का हो रहा है और दीपक हो रहा है लगभग 4 महीने का होने में। देखो अभी मीरा के साथ। और कान्हा को भी लग गई है गोचिड़, तो कान्हा को भी पाउडर लगाना है आज, उसको भी लगा देंगे तो गोचिड़ मर जाएंगे। और उस वाले फार्म वाले सभी को लगाना है। ये देखो मीरा को बहुत परेशान कर रहा है कान्हा। चलो इनको यहाँ से छोड़ के ले चलता हूँ। कान्हा, ये बदमाश कान्हा, जाओ उधर खेलो, जाओ उधर खेलो, जा यार, क्यों परेशान कर रहा है, जा भाग। कान्हा यहाँ पे आराम कर रहा है और कान्हा को अभी हम गोचिड़ मारने वाली दवा लगाने वाले, और इसको बैठने दे, उतने टाइम में हम दवा निकालते हैं और कान्हा को जल्दी लगा देते हैं। तो कौन सी दवा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो दवा है ये वाली, और इसको हमारी तरफ फारिडान पाउडर बोला जाता है। ये 10 kg की बैग है, तो 380 रुपये में मुझे 10 kg की बैग मिली है। इसमें 5 kg भी आती है, 10 भी आती है और 25 भी। तो मुझे 5 kg चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे थी नहीं, तो फिर मैं 10 kg को उठा के लाया
और 10 केजी में लगभग हमारी अभी पूरी जानवर है, छोटी बड़ी गाय बच्चे लगभग 40 है सारे छोटे बड़े। तो 40 को लगाने को ये पाउडर हमें लगभग 3 बार लगा सकते हैं। और लगाने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने तक गोचड़ नहीं आती, हम 1 महीना मान के चले तो 3 महीने तक टेंशन फ्री हो सकते हैं। हम 3 बार लगा सकते हैं इसको 40 गायों को, 40 गाय बच्चे सबको मिलाकर। और सब बड़े रहेंगे तो 2 बार लगेगा, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़े से में काम हो जाता है। जहाँ पे गोचड़ होती है वहाँ पे ये लगाना होता है। तो ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो हीट ज़्यादा होती है और गाय बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। लिमिट से बाहर नहीं लगाना, नॉर्मल लगाना है। और उसके बाद ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना। तो गर्मी के टाइम ये थोड़ी दिक्कत देता है, तो पाउडर लगाने के बाद उनको थोड़ी ठंडक वाली जगह चाहिए होती। तो अभी शुरुआत करते हैं हम अपने काना से ही। काना को भी गोचर लगी, तो पहले काना को लगाएंगे, उसके बाद उधर वाले फार्म के छोटे बच्चों को लगाएंगे। महाराज खा रहा है धूप में चारा। महाराज को छोड़ के फार्म पे जितने भी अपनी गाय बच्चे और बूढ़े सब है, सबको पाउडर हमने लगा दिया है। सिर्फ महाराज को नहीं लगाया क्योंकि महाराज को पहले ही गर्मी से दिक्कत होती है, और अगर पाउडर लगाते फिर और ज़्यादा गर्मी हो जाती, इसलिए मैंने उसको लगाया ही नहीं। और उसको एक भी गोचड़ है नहीं, तो लगाने का कोई मतलब भी बनता नहीं, तो हमने उसको नहीं लगाया। महाराज को छोड़ के फिर हमने किसी को नहीं छोड़ा, सबको पाउडर हमने लगा दिया है। विक्रम को गोचड़ नहीं थी, फिर भी मैंने लगा दिया। शिवानी को भी नहीं थी गोचड़, इसको भी लगा दिया। और ये बिल्कुल लगाने नहीं दे रही थी, अगले पैरों पे बार बार खड़ी हो रही थी। हमने जैसे तैसे कोशिश करके चाचा जी ने और मैंने मिलकर उसको लगाया। ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, नॉर्मली लगा पाए, क्योंकि अगले पैरों से खड़ी हो जाती थी तो लगा नहीं पा रहे थे हम, तो थोड़ा लगाया उसको। बाकी फिर फार्म के अंदर वाली दूध वाली सारी गाय, और यहाँ पे नीम के पेड़ के नीचे वाले बच्चे और दोनों गाय, उस वाले फार्म के भी सभी को लगा दिया। अभी उनको पिताजी ले गए चराने के लिए, और दोपहर को लेके आने वाले हैं। दोपहर को हम उनको फार्म पे चारा दे देंगे, जो बिना दूध वाले उनको। और दोपहर को हम उनको ज़्यादा टाइम बाहर धूप में नहीं रखेंगे। आज के दिन गर्मी ज़्यादा हो रही है, और पाउडर लगाने के बाद और गर्मी बढ़ती है, तो बीमार होने का खतरा हो जाएगा। इसलिए हम उनको दोपहर को अपने फार्म ही लेके आएंगे वापस। उनको दोपहर को फार्म पे थोड़ा चारा दे देंगे, छाँव में थोड़ा बंद कर देंगे, उसके बाद फिर शाम को वापस खोल देंगे। और इन सबको भी लगाया तो इनको कोई दिक्कत होगी नहीं, पहले ही ये छाँव में है। तो चलो अभी हाथ मुँह अच्छे से धो लेते हैं पाउडर के, उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत काम हो करेंगे। हवाई सेना के एक ही मेंबर अभी ये नीचे बैठा है, कुछ लोग जो है सारे घर के अंदर चले गए हैं, और उनके घर के अंदर भी हमने थोड़ा पाउडर डाल दिया। थोड़ी मोट जो छोटे मोटे कीड़े होंगे थोड़े बहुत, इनके लिए वो भी समस्या ख़त्म हो जाएगी, कीड़े मर जाएंगे। और हमने फार्म के चारों तरफ आयरन पाउडर छिड़क दिया है, जिससे जो बाहर जो भी गाय पे नहीं है गोचड़, जो नीचे गई है ज़मीन में उतर गई है, वो भी अगर बाई चांस बची है बाहर तो वो भी मर जाए और वापस से गाय में ना आ जाए। तो देखो यहाँ पे सारे तरफ हमने वही पाउडर को छिड़क दिया है, जिससे गोचड़ का जो खतरा है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे भी नीचे छिड़का हुआ है, सभी जगह जहाँ जहाँ पे हम झाड़ू नहीं लगा सकते वहाँ सारी जगह हमने पाउडर छिड़क दिया है। और गाय भी कर रही है कुछ चारा खाने का काम, और वर्षा आराम कर। हमने भी एक मालन साहब को रेस्क्यू किया है, ये चारे के अंदर था, तो हमने अभी उसको टॉप में रखा है। हमने सिर्फ रखा हुआ, अभी उसको छोड़ने वाले, तो हमने वीडियो शूट करने के लिए उसको टॉप में रखा है। और लगभग 1.5 kg की ऊपर इसका वेट होगा, 2 kg के लगभग होना चाहिए। और वो खुद से निकलने की कोशिश कर रही है। और अभी हमने इसको चारे में से निकाला। हमने सभी शैतानों को अभी यहाँ पे चारा डाला है, तो चारे के अंदर ही थी, तो एकदम से नज़दीक दिख गई, तो मैंने उसको निकाल लिया चारे में से। देखो खुद से निकलने की कोशिश कर रही है, देखो निकल जाने देते उसको बाहर। ये देखो कैसे मुंह निकाला उसने, कुछ इस तरह, और अभी निकल रही है बाहर टब के अंदर से। देखो और बहुत स्लो चलता है, और ये काटता नहीं है किसी को, और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। बिना जहर वाला सांप है, लेकिन फिर भी हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। हम इसको आसानी से उसके वातावरण में जाने देंगे। अभी इधर ही आ रही, जो कि हमें इधर नहीं जाने देना। चाचा जी उसको उधर कर दो, तो इसका मुंह इधर ही है, और हम उसको आराम से उठाते हैं। अरे निकली निकली निकली, और इसको आराम से जाने देते हैं। अरे भाई जा उधर, इधर आना यार। देखो चाचा ने उठा लिया, फिर से गिर गई। और लगभग हमने इसको साल में 5 से 6 बार ऐसे देखा है,
और अभी हमने उसको ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ पे उसको ठंडक भी मिलेगी और काफ़ी पेड़ भी है और यहाँ पे बिल भी काफ़ी है, तो अंदर अपने एक घर में चली जाएगी। तो अभी उसको जाने देते उसके घर में और हमारा काम है जो कि हम कर लेते हैं। इन सबको सुबह पाउडर लगाया हुआ था गोचिड़ का, तो इस गोचिड़ के पाउडर के कारण हम इनको आज ज़्यादा धूप में नहीं ले जाना था, तो फार्म पे इनको चारा दे दिया। यहाँ पे छाव काफ़ी है, तो ये यहाँ पे छाव में आराम से रहेंगे और यहाँ पे आराम से चारा भी खा लेंगे और आराम से यहाँ पे छाव में खड़े भी रहेंगे, इससे बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और हम चारा निकाल रहे थे या अंदर से, पिछले साल हम चारा जो खरीद के लेके आए थे वो यहाँ पे पूरे बारिश के मौसम पड़ा हुआ था और कागज़ के ऊपर ढका था, तो चारा बीच में थोड़ा अच्छा निकल रहा है। तो अच्छा वाला चारा हम ट्रॉली के अंदर भर रहे हैं जो कि दूध वाली गाय खा लेंगी। और वो दामन सांप यहाँ पे निकला था, सॉरी मालन सांप यहाँ पे, तो हमने उसको यहाँ से उठाया और बाहर ले गए। और यहाँ पे सांप की केचुली भी है, ये देखो ये गिरी हुई है, ये देखो ये बिल में है, ये जो हम निकाल रहे टूटी रही है, ये देखो हमने निकाल ली, इतनी बड़ी केचुली है। और बाकी और भी बिल में दिख रही है, तो और भी सांप हो सकते हैं, तो सावधानी से यहाँ से चारा भरते हैं। ट्रॉली के अंदर हमने जो सुबह चारा भरा था वो हमने सामने खाली कर दिया है। और ये पिछले साल की गर्मियों की सीज़न की मकई का चारा ही है और इसको ढक के रखा था हमने इस वाले कागज़ से। और ये कागज़ तो फट गया था, गर्मी के सीज़न में हमने इसको ढक दिया था इस चारे को, और फिर पूरे बारिश के मौसम में इसी वाले कागज़ से ढका रहा और आखिर में ये कागज़ फट गया था। और आखिर के जो 2 पानी आई थी, 2 बार बारिश, वो चारे को लगी थी। और पिछले साल का चारा होने के बाद भी देखो कितना वाइट है। इस साल का जो चारा है अपना ये वाला, तो इसके मुकाबले ये काफ़ी अच्छा है, वाइट भी है और गाय इसको अच्छे से खाएंगे भी। और लगभग ये 2 महीने तक इसके नीचे पूरा पानी भरा हुआ था। और आज हम गए थे उधर की सफाई के लिए, तो हमें लगा नहीं था कि ऐसा चारा हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। हमें लग रहा था कि दीमक लग गए होंगे, इसके अंदर मिट्टी हो गई और ये पूरा सड़ गया होगा, गायों को खाने लायक चारा होगा नहीं। और थोड़ा बहुत जो होगा हम वो बिना दूध वालों को खिलाएंगे। और ये जो चारा डाला था जहाँ पे बिना दूध की गाय रहती वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गर्मियों के सीज़न में हमें अपने फार्म से ही चारा उनको देना पड़ता है, बाहर में चारा नहीं होता, तो इसलिए ये चारा हमने उधर डाला हुआ था। लेकिन उनको खिलाने के बाद बचा हुआ चारा फिर ढक दिया था, और जो कि अभी हम लेके आए, क्योंकि आज के दिन हमारी गाय इतना बदतर चारा खा रही है ये वाला, इससे तो ये काफ़ी अच्छा है। तो हम बिना दूध वालों का चारा अपनी दूध वाली गायों को ले आए, और ये वाला चारा आज से हम अपनी बिना दूध वाली गायों को नहीं तो दूध वाली गायों को डालने वाले, जो कि काफ़ी अच्छा चारा है। चंपू यहाँ पे सो रहा है। तो आज हम ये नया जो अभी लेके आए हम पिछले साल का, ये इस साल का जो है वो तो काला पड़ गया है, लेकिन पिछले साल का वाइट है, वही चारा भी हम गायों को बच्चों को देंगे। लगभग 8 से 10 दिन चलेगा। हरा चारा भी हम काट के ले आए हैं। परी और सुमन अभी दोनों भी पास में आ चुके हैं, अभी सिर्फ छोटे बच्चे बाकी आने, और शिवानी भी यहाँ से उधर चली गई है। गाय अभी अंदर खुली, उनको बांध देता हूँ, फार्म के अंदर गोबर उठा लेता हूँ, और फिर गाय बांधने के बाद फीडी रखने का काम करेंगे। उसके बाद चारा डालेंगे सूखा वाला। काना भी फार्म के अंदर है, और काना को हो रही आज काफ़ी सारी खुजली। काना थोड़ा परेशान है, और हमने जो पाउडर लगाया उसी से ये खुजली शुरू हुई है। और अभी वो जो गोचिड़े सारी उसके ऊपर लगी वो सारी मर जाएंगी। और आज के ही दिन खुजली है, कल फिर सब कुछ शांत हो जाएगा और तबीयत भी अच्छी बनेगी, और ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि गोचिड़ सारी मर चुकी होंगी। तो चलो पहले गोबर उठाते हैं, गाय बांधते हैं, फीड रखने का काम करते हैं, चारा डालने का काम करते हैं। तो काम तो काफ़ी ज़्यादा है, 5 बज चुके हैं। आज हम गाय चराने गए नहीं, हम आज फार्म पे ही थे, लेकिन हम उधर वाली फार्म की सफाई में लगे हुए थे, चारा डालने वाली जगह खाली कर रहे थे इस साल का चारा डालने के लिए। लेकिन हमें ये वाला चारा मिल गया उसमें, तो हम ये भी भर के ले आए और उधर की सफाई भी करके आए। तो कल जाऊंगा तो दिखा दूंगा। आज तो मैंने वहाँ पे वीडियो शूट ही नहीं की, पूरी सफाई तो हमने कर ली अच्छी, और जो गंदगी थी वो जला के आ गए हम उधर, लेकिन वो जगह ही दिखाना भूल गया मैं। तो कोई बात नहीं, कल हम जाएंगे तब आपको वाली जगह दिखा देंगे। अभी महाराज को भी अच्छा चारा मिलेगा खाने को, और बाकी सबको भी। सुमन फीड अच्छे से नहीं खा रही, और पहले भी एक बार ऐसे हुआ था, उसके बाद ठीक ठाक हो गई थी, खाने लग गई थी। अभी फिर से
पुरानी तरह उसने शुरू कर दिया। और उसके लिए जो हम आज नया चारा अच्छा लेके आए वो भी रखा है, वो भी नहीं खा रही, पानी भी उसने अच्छा नहीं पिया। लगता है फिर से बीमार हो गई है अपनी सुमन। और अभी सुबह देखते हैं सुबह खाती है या नहीं, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि सुबह का चारा अच्छा खाया, सुबह में फीड अच्छी खाई, सुबह की जो उसकी दूध की कैपेसिटी है बिल्कुल सही है, 2.5 लीटर उसने दूध दिया। उसके बाद 1 लीटर काना नहीं पिया। अभी आज तो मुश्किल है, शाम को नहीं देगी क्योंकि फीड ही नहीं खा रही है। और दोपहर को उसने पानी भी नहीं पिया। लगता है फिर से सुमन बीमार हो गई है। तो अभी चाचा जी ने उसकी जो गीली फीड थी वो निकाल ली, सूखी कर दिए। और अभी भी वो सिर्फ उसमें से कुछ नया देख रही है, खा नहीं रही। ये देखो सिर्फ मुंह उसमें डाल रही है और घुमा रही है। और फीड में उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा। सभी लोग खा रहे फीड, तो मुझे नहीं लगता ख़राब होगी क्योंकि फिर बाकी जो दूसरी गाय खा रही वो भी नहीं खाती। अगर फीड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ गिरी होती जो खाने लायक नहीं हो, ऐसी चीज़, तो फिर गाय भी नहीं खाती। देखो सभी गाय एकदम मस्त खा रही फीड में। देखो अभी ये बच्चे भी खा रहे, तो इनके फीड में भी कुछ होता तो ये भी नहीं खाते। सबकी फीड तो एक ही जगह डली होती है, लेकिन अपने अकेली सुमन नहीं खा रही। तो लगता है कि सुमन बीमार हुई है। तो उसकी दवा अगर सुबह देखते हैं, सुबह करेंगे। अगर सुबह की फीड नहीं खाएगी, चारा नहीं खाएगी, तो अगर सुबह सब कुछ ठीक खाया तो फिर कुछ और दिक्कत हो सकती है। और थोड़ी बहुत खाने की शुरुआत उसने की है, तो लगता है खाने लग जाएगी। देखो खाने लग गई। शुरुआत में किया थोड़ा टाइम, लेकिन अब खा रही है। सामने खड़ी है सुमन, और सुमन थोड़ी डर रही है क्योंकि अभी सुमन को इंजेक्शन लगाए, उसको थोड़ा बुखार था। और डॉक्टर साहब अपने खेत के बगल वाले खेतों में आए थे, उधर गायों की दवा के लिए। तो अपने खेत से होके जाना था, तो अपने आप आ गए। हमने उनको बुलाया नहीं था, हमने सोचा कि सुबह बुलाएंगे, लेकिन वो आ ही गए तो दिखा दिया। तो सुमन को उन्होंने इंजेक्शन लगाए, अभी तक यही है, ये रहे सामने। और इस साइड में अपनी परी। तो सुमन को अभी चारा रख देते, बुखार था, इंजेक्शन लग गए तो परी अपने सुमन जल्दी ठीक हो जाएगी। कबूतर बंद करता हूँ, काफ़ी अंधेरा हो गया इंजेक्शन देने में। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।